हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका एसके डेली डांस ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियोस में क्या देख लिया था? विभव और विभवांतर देख लिया था। ठीक है, तो आज क्या देखने वाले हम? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अब यहाँ पर एक आवेश मानते हैं हम, बिंदु आवेश प्लस क्यू। अब जानते हो आप हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि प्लस क्यू आवेश होता है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? बाहर की ओर। और कौन सी दिशा में होती है? त्रिज्यीय दिशा में। अब क्या मानते हैं कि इसकी त्रिज्या पर हम एक बिंदु P मान लेते हैं। P बिंदु पर हमारे को क्या देखना है? विद्युत विभव देखना है। यहाँ पर हम इसकी गणना करने के लिए क्या मान लेते हैं? परीक्षण आवेश Q नोट मान लेते हैं। अब देखना, हमने पिछले वीडियोस में यह भी देखा था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारे पास में आई थी वो कितनी आई थी? E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर प्लस कैपिटल क्यू है तो कैपिटल क्यू कर दीजिए। ठीक है, यह हमारे पास में क्या आई थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, यह है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा क्या है? आर के त्रिज्यीय दिशा में है, तो त्रिज्यीय दिशा में होने के कारण विभव भी क्या होगा? इसके बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पर। ठीक है, अब यहां पर ये परीक्षण आवेश मैंने रखा। अब परीक्षण आवेश को मैं डी आर दूरी तक विस्थापित करता हूं, डी आर दूरी तक विस्थापित करता हूं, तो इसका पोटेंशियल क्या होता है? वी क्या होता है? ई डॉट डी आर। ठीक है, ये होता था, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं हम। अब देखना, मैं क्या कर रहा हूं? परीक्षण आवेश को बिंदु P से अनंत पर ले जा रहा हूं। माना कि बिंदु P पर विभव क्या था? Vp, और अनंत पर क्या है? V इंफिनिटी। अब जानते हो आप, अनंत पर अगर मैं किसी वस्तु को लेकर जाता हूं तो वहां पर विभव का मान क्या होता है? 0 के बराबर। अब देखना, हम यहां पर विभव का अंतर देखते हैं। विभव का अंतर देखेंगे, V इंफिनिटी माइनस Vp इज इक्वल्स टू माइनस। अब देखो, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? बिंदु P से, मतलब यहां पे RP मान लो आप, इस बिंदु को क्या मान लो? RP। यहां पर मैंने डिस्टेंस क्या ले रखी है? दूरी क्या ले रखी है? R। तो इस बिंदु को क्या मान लो? RP। और इस बिंदु को अनंत पर मान लो। ठीक है, और E डॉट dr, दोनों के सदिश लगा देना भाई जी। ठीक है, लगा देते हैं। तो अब देखना, आपको बेसिकली पता है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि अनंत पर विभव का मान 0। ठीक है, तो 0 माइनस Vp क्या हो जाएगा? माइनस RP टू इंफिनिटी। मतलब RP से कहां पर ले जा रहा हूं मैं? अनंत पर। तो देखना यहां से, अब E का मान रख दो यहां से, तो E का मान क्या आ रहा है अपने पास में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डॉट डी आर। अब देखो, यहां पर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इनका अदिश गुणनफल क्या आ जाएगा? अदिश राशि। ठीक है, तो यहां पर माइनस Vp इज इक्वल्स टू माइनस RP टू इंफिनिटी, मतलब अनंत। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर डी आर। अब देखो, यहां से माइनस कट गया, प्लस हो गया मतलब। अब देखना यहां पे अपना Vp क्या आ जाता है? तो Vp देखना दोस्तों, तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी क्या है? कांस्टेंट, और क्यू भी क्या है? कांस्टेंट। बदल क्या रहा है? बदल क्या रहा है? दूरी बदल रही है। अब दूरी कहां से कहां तक बदल रही है? RP से इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां पर क्या कर देंगे? डी आर अपॉन आर स्क्वायर।
अब देखो दोस्तों, आपको पता है, आपने इंटीग्रेशन फटा होगा, ठीक है, फट भी रहे हो आप, तो 1/r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये एज इट इज कांस्टेंट ऐसे कैसे रख देते हैं यहाँ पे। अब देखना 1/r² का इंटीग्रेशन समाकलन क्या हो जाएगा, -1/r, और कहां से ला रहे हैं हम, rp से इंफिनिटी, ठीक है। तो हमारे को बिंदु P पर विभव का मान देखना है, तो देखना क्या आता है, 4πε0 Q/4πε0। अब देखो लिमिट इसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, -1/इंफिनिटी, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। आपको पता है, इतनी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है, 12th क्लास में हो गए हो आप सभी। आरपी ये आ गया अपने पास में। अब देखो 1/इंफिनिटी क्या हो जाता है, 0, तो अपना वीपी यहां से क्या आ जाएगा, क्यू 4πε0 1/rp। तो बिंदु P पर विभव का मान क्या आ गया, 1/4πε0 Q/rp। अब rp को क्या मान लो आप, कोई भी प्रेक्षण बिंदु R मान सकते हो, तो यहां से आप VP को क्या लिख सकते हो, बताओ, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r। तो यह क्या आ गया अपने P बिंदु पर, P बिंदु को हमने क्या मान लिया था, प्रेक्षण बिंदु, तो P को हटा दो, तो किसी भी बिंदु पर पर्टिकुलर इसके तिरछे दिशा में कोई भी बिंदु लेते हैं r दूरी पर, तो उसके कारण विभव क्या आ जाता है हमारे पास में, बिंदु आवेश के कारण विभव देख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q/r। अब देखो इसका एक ग्राफ भी प्लॉट करते हैं, किसके मध्य करेंगे। अब देखो यहाँ पर बदल कौन रहा है, r बदल रहा है। अब v हम क्या देख रहे हैं, r के साथ में, दूरी के साथ में, तो यहां पर एक ग्राफ आएगा, ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है, सॉरी, थोड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। यहां पर क्या ले लेते हैं हम, v ले लेते हैं, मतलब पोटेंशियल, और यहाँ पे r, ठीक है। तो यहाँ पे v r के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब v प्रोपोर्शनल 1/r, यही तो था, यही तो है, इससे बाकी तो कांस्टेंट आ गई ना। तो यहां पर ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो क्या आ जाएगी, ऐसा ग्राफ प्राप्त हो जाएगा हमारे को, ठीक है। तो देखना, अब यहां पर एक बात और सीखने को मिलेगी हमारे को, क्या मिलेगी, कि यहाँ पर विभव ना निर्वात में माध्यम की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर ε0 क्या है, नीचे, ये सीखने की चीज है, ε0 नीचे है, तो अगर माध्यम में होगा तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एप्सिलॉन, और माध्यम के लिए हमेशा ε0 से ज्यादा होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये था किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।